ओम शांति। आज का भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 27। श्लोक है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। श्लोक दोबारा एक बार। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। संधि विच्छेद श्लोक का जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारे अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। श्लोक दोबारा एक बार। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारे अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। शब्दों का अर्थ देखते हैं अभी। ही अर्थात क्योंकि, जातस्य अर्थात जन्म लेने वाले की, मृत्यु अर्थात मृत्यु, ध्रुव अर्थात निश्चित, च अर्थात है, और च अर्थात और, मृतस्य अर्थात मरने वाले का, जन्म अर्थात जन्म, ध्रुवम अर्थात निश्चित है, तस्मात् परिहारेऽर्थे, तस्मात् परिहारेऽर्थे अर्थात अतः न टलने योग्य बात में, त्वम अर्थात तू, शोचितुम अर्थात शोक करने, अर्हसि न अर्थात योग्य नहीं है। शब्दों का अर्थ दोबारा। ही अर्थात क्योंकि, जातस्य अर्थात जन्मने वाले की, मृत्यु अर्थात मृत्यु, ध्रुवम अर्थात निश्चित, च अर्थात और, मृतस्य अर्थात मरने वाले का, जन्म ध्रुवम अर्थात जन्म निश्चित है, तस्मात् परिहारेऽर्थे अर्थात अतः न टलने योग्य बात में, त्वम अर्थात तू, शोचितुम अर्थात शोक करने, न अर्हसि अर्थात योग्य नहीं है। श्लोक का अर्थ है, क्योंकि जन्मने वाले की, जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, अर्थात न टलने योग्य बात में तू शोक करने के योग्य नहीं है। कल के श्लोक में भी हमने देखा था कि आत्मा जो है जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधी हुई है, अर्थात जो युद्ध की बात हो रही है, महाभारत युद्ध की, जिस कारण से अर्जुन की मनस्थिति खराब हो रही है,
युद्ध के बाद जो सगे संबंधी है वो सब मारे जाएंगे, जो पूजनीय गुरुजन है वो मारे जाएंगे। इसलिए अर्जुन पहले से ही उनकी मनस्थिति खराब हो रही है बहुत सारी बातें सोच करके, तो इसीलिए अर्जुन को ये बात समझाई जा रही है। वास्तव में जो महाभारत युद्ध हुआ है वो तो कलयुग के तामसी युग की बात है, और ऐसे कलयुग के तामसी अवस्था में यहाँ बताया है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। सृष्टि चक्र में ये नोंद है कि जन्म लेने वाले का मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। अर्थात ये तो काल चक्र अनुसार ये न टलने योग्य बातें हैं। इसीलिए भी अर्जुन को समझाया गया कि तू शोक करने योग्य नहीं है। अब क्लैरिफिकेशन सही से एक बार देखते हैं। क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और उसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म निश्चित है। देहवान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी। अतः न टलने योग्य बात में अविनाशी ड्रामा समझ तू शोक करने योग्य नहीं है। कल्प कल्प जन्म मृत्यु का दुख नरक में होता ही है। अर्थात जो और भी श्लोकों में हमने समझा है बेसिक कोर्स में कि प्रकृतिगत जो सत्व स्तंभ 3 गुण है उनके कारण आत्मा जो है वो जन्म मरण का चक्र में आने के लिए बंधी हुई है। अर्थात आत्मा वास्तव में रची नहीं जाती, वो तो अनादि है, अविनाशी है। लेकिन जिस शरीर का आधार लेकर के आत्मा कर्म करती है तो वो देह जो है उसमें बंधने के कारण, उस देह के कारण ही जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। देहवान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी। अतः न टलने योग्य बात में अविनाशी ड्रामा समझ तू शोक करने योग्य नहीं है। अर्थात ये ड्रामा का जो चक्र है, सृष्टि चक्र जो है ये अविनाशी है और ये निरंतर चलते ही रहता है। तो इसीलिए भी इसके कारण भी शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि जन्म मृत्यु का जो दुख है वो नरक में ही होता है। मृत्यु जैसा जो भयानक एक्सीडेंट है या तो मृत्यु जैसा जो दुख है वो नरक में ही होता है, क्योंकि सत्युग त्रेता युग जो स्वर्ग है वहाँ भी देवात्माएं शरीर में रहते हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति के कारण वहाँ इच्छा मृत्यु होती है। इसके कारण जब समय आता है शरीर छोड़ने का तो सहज सहज ही वहाँ पर सत्युग त्रेता युग में देवात्मा अपना शरीर रूपी वस्त्र त्यागते हैं। लेकिन द्वापर कलयुग में प्रकृतिगत जो सत रज तम 3 गुण है उन तीनों गुणों में बंधमान होने के कारण यहाँ द्वापर कलयुग में जन्म मृत्यु का काल चक्र भी नोंदा हुआ है और शरीर में मोह रहता है, अटैचमेंट निर्माण हो जाता है जिस प्रकृति के पिंजड़े में आत्मा बंधी हुई है उससे, तो उसे छोड़ते समय और जिनके संबंध संपर्क में वो रहती है तो उन्हें भी उसके कारण दुख होता है। इसीलिए ही वास्तव में यहाँ आत्मा का पाठ पढ़ाया जा रहा है दूसरे अध्याय में। इसीलिए ही यहाँ ये बात बताई कि यहाँ देहवान है तो जन्म मृत्यु तो रहेगी ही, ये तो न टलने योग्य बात है। इसीलिए ही तू शोक करने के योग्य नहीं है। एक बार इस श्लोक का दोबारा अर्थ देखते हैं। क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और उसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म निश्चित है। देहवान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी। अतः न टलने योग्य बात में अविनाशी ड्रामा समझ
तू शोक करने योग्य नहीं है। कल्प कल्प जन्म मृत्यु का दुख नरक में होता ही है। एक बार इस श्लोक का उच्चारण से इस अर्थ समझते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और उसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म निश्चित है। देहभान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी। अतः ना टलने योग्य बात में अविनाशी ड्रामा समझ तू शोक करने योग्य नहीं है। कल्प कल्प जन्म मृत्यु का दुख नरक में होता ही है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और उसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म निश्चित है। देहभान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी। अतः ना टलने योग्य बात में अविनाशी ड्रामा समझ तू शोक करने योग्य नहीं है। कल्प कल्प जन्म मृत्यु का दुख नरक में होता ही है। अभी